नहीं माइक्रोवेव कदों लगेगा, माइक्रोवेव कदों लगेगा, माइक्रोवेव कदों लगेगा, माइक्रोवेव है ना, माइक्रोवेव सामने पे है, कदों लगेगा। लगाएंगे तो जल्दी लगेगा यार चीनू बोल भी रही थी कि मैं स्टैंड बनवा रही है क्या, हाँ और अभी बनया नहीं तो स्टैंड। फोन करके पूछना बने कि नहीं बने हाँ पूछ दिया अभी, हाँ तो बाद फिर स्टैंड बन जाएगा, फिर रख लेंगे आराम ना, आगे आगे सर्दियाँ आएंगी वो तो दिक्कत नहीं होगी फिर, है ना। गर्मी तो चल रहा है हाँ सर्दियों तो मिनट की ठंडी होती है ना आहो, हूँ देखो गैस इतना महंगा है, बार बार सब्जियाँ गाइस गर्म होती हैं। सो मैंने सोचा है कि जो गर्म वाले भांडे होंगे ना मम्मी, हॉट केस होंगे हैं वो लेके आइए, मतलब एक एक करके ले आनी है ना, जितना चावल होगी चावल वास्ते ले आनी है पहला, है ना, कि चावल गर्म लेंगे। हाँ वही सब्जी को बार बार गर्म करना दिक्कत भी तो होती है, तो गाइस एक एक करके लेके आऊँगी हॉट केस, और फिर खाना वाना उसमें डालेंगे। तो इस रोड पे बहुत शोर है गाइस, लेकिन हमें क्राउड वाली जगह चाहिए थी, है ना। गाइस आज बनाई है आलू पनीर की सब्जी, ये देखो आप देख सकते हो पनीर डाला है और थोड़ा सा मैश करके आलू डाला हुआ है, ताकि थोड़ी रस्मी रस्मी सब्जी बने, अच्छी सी बढ़िया सी, और टेस्ट में भी अच्छी बनी है। मैंने थोड़ा सा करके देखा था कि नमक मिर्च मसाला एक बार सेट कर दो, और राजमा ये थोड़ा सा इसको गर्म कर दूँ, रेचा भी बार बार लगवाना पड़ता है। हाँ गर्मी इतनी ज़्यादा है क्योंकि बार बार सब्जी गर्म करनी पड़ती है। और यहाँ पे बना ली है चावल अभी, और क्वांटिटी मैंने थोड़ी कम रखी है आज की, क्योंकि कहीं जाना है आज, और मैं भी चाहती हूँ कि खाना अच्छी हो, और दूसरी चीज़ है कि जाना भी है, फिर रौनक पीछे से शॉप मैं बढ़ाऊँगी नहीं, मैं इधर ही बैठूंगा। हाँ ये शॉप पे रहेगा। मैंने उसको ये बोला कि बुक्स वगैरह जाके घर से ले आओ अभी, और बुक्स आ जाएंगे तो ये बैठ के पढ़ियो, क्योंकि मैं दुकान का शटर अभी नीचे नहीं गिराना चाह रही हूँ, तो इस वजह से तो हैंडल कर लेगा चीज़ें तो ठीक है, नहीं कर पाएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन शटर नहीं गिरना चाहिए। सो वो दोनों शॉप पे बैठेगा और मम्मी के पास जाएंगे। बस अभी फटाफट से खाना वाना सब रेडी हो चुका है, तो ही सब्जी बनाई है क्योंकि अभी थोड़ा रिस्पॉन्स था पता लगा। सो बस थोड़ी सी चाय पीऊँगी, चाय बनाइए अभी, तो चाय पी के थोड़ी सी दवाई खानी है क्योंकि मेरे को थोड़ा सा दांत में दर्द हो रहा है, तो इस वजह से। तो गाइस मैंने बनाया है राजमा, और साथ में बनाया है कड़ी। तो गाइस खाना वाना सब रेडी हो चुका है। देखो टमाटर लिए थे मैंने यहाँ से गली में से, और टमाटर का रेट इतना हाई हो रखा है, 50 रुपये के किलो टमाटर है। और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ गाइस, कि टमाटर तो महंगे है ही, प्याज भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, मतलब आसमान को छू रहे हैं सारे प्राइस। और बस हमारा खाना वाना हो गया, बैठे हुए खाना होने मतलब रेडी हो गया, और बस अभी तो सिर्फ इंतज़ार हो रहा है, बस हमारे इंतज़ार करना हमारा काम है गाइस। पहले तो कहते हैं कर्म करो फल की इच्छा मत करो, लेकिन कर्म करने के बाद फल की इच्छा तो रहती ही रहती है कि हाँ अब जो खाना बनाया वो निकल जाए। तो बस मम्मी देख देख के मेरे को मुस्कुराती रहती है, पता नहीं क्यों। हाँ जी सुरजीत थोड़ी तुसी क्यों मुस्कुरा रहे हो? मुस्कुराए नहीं है ना मुस्कुराना चंगा होता है देख के बच्चे को तो वही गाइस, नहीं तो हाँ तो खाना वाना तो आपको मैंने बताया था, आज कड़ी बनाई थी, राजमा बनाए थे। तो अभी सो मैं कस्टमर के हम लोगों को वेट कर रहे हैं, आए हैं कस्टमर, खाना वाना भी निकला है, लेकिन मेरे को ये हो रहा था कि ठीक है मैं भी कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो पूरा बिक जाए तो ज़्यादा अच्छा है, कि वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतनी महंगाई के टाइम पे चीज़ें वेस्ट करना वो थोड़ा सा दुखता है। सो मेरे को भी लगता है कि नहीं, और साथ में आज लंगर सेवा भी है। सो आलू पूरी की सेवा है, पूरी तो मैं बाहर से बनवाऊँगी क्योंकि मैं घर पे अभी नहीं बना सकती। सो पूरी बाहर से बनेगी और आलू वालू सब घर में बनेंगे, और बस शाम को लंगर सेवा करेंगे। बट हाँ अपना थोड़ा वाइंड अप करके अपना काम करके और फिर लंगर सेवा करेंगे, तब तक टाइम पे घर पे जाके ये सब चीज़ें भी रेडी करनी है। सो अभी इंतज़ार हो रहा है। हमारा कूलर जो है बहुत प्यारा प्यारा कूलर हमें बहुत अच्छी हवा देता है, जिससे हमने इस तपती हुई गर्मी से बचा रखा है गाइस, और बस काम कर रहे हैं, स्टार्ट करेंगे सुबह का। पेट्रोल पंप पे देख लो इतना भीड़ भड़का है ना कि जगह ही नहीं है बंदे की खड़े होने के लिए। तो गाइस लंगर सेवा के लिए आलू भी बन रहे हैं, रेजा भी आना है। अभी तो पानी पानी हो रखा है, थोड़े से गाढ़े हो जाएंगे, अभी तो इसको पकाना पड़ेगा। तब
थोड़ा सा और पक जाएगा ना तो ये जो एक्स्ट्रा पानी है वो रच जाएगा और ये जो ऑयल है वो भी रच जाएगा। लंगर सेवा के लिए पूरी हो चुकी है रेडी और मैं लाई हूँ यहाँ पे आलू का प्रसाद। और आ जाइए मम्मी सेवा करने के लिए मेरे साथ। बॉक्सेस में पूरी है, सेवा ख़त्म हो चुका है। ये हमने आलू डाल के रखे हुए हैं, साथ में ये पड़े हैं अभी पूरी, ये भी ख़त्म होने वाली है। मम्मी कर रही है सेवा, हमारे आलू ये बचे हुए हैं। तो गाइस ये बच्चे यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं। गाइस मैंने करी है मंदिर के बाहर पूजा, सो अभी सारी साफ़ सफाई कर दी यहाँ से और टेबल वगैरह सब रख दिया। गाइस हमारे घर में आया आज हमारे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर, ये आए पश्चिम बिहार से। और हाँ जी, नाम बताओ जी अपना अपना, आप अपना नाम बताओ। नहीं अच्छा, इनका नाम बताओ, आपका क्या नाम है? नहीं, आप बताओ। एकम जो है ना। अब जो मेरा नाम तनवीर सिंह है, मैं यहाँ पर अपने इनकी रेसिपी के हिसाब से आया था, बहुत सुना इनके लिए, तो मैं पहली बार ही कर रही डील, तो बहुत सुना इनके बारे में, तो जो रिव्यू होगा मैं आपको बाद में भी दूँगा। थैंक यू जी। तो गाइस ये लंगर सेवा के लिए आए थे अभी, सो मैं भी चाहूँगी मैं उनको बेस्ट से बेस्ट एक सेवा का जो मुझे मौका मिल रहा है तो मैं अच्छे से अच्छा करके दूँ, ताकि इन फ्यूचर भी अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मेरे को भी खुशी होगी और उनको भी खुशी होगी। सो मैं अच्छी ही सर्विस दूँगी और मतलब प्रसाद जो है वो इतना टेस्टी बनाऊँगी कि सबको अच्छा लगेगा। मैं लेने आई कुछ शॉप के लिए सामान और यहाँ पे मैंने लिया थोड़ा, ये तो राशन का सामान है और ये तवा वगैरह और थोड़ा प्लास्टिक का सामान मैं घर जाके आपको दिखाती हूँ। तो काफ़ी बड़ी शॉप है हमारी मार्केट में। तो बस यहाँ पे देखा है बहुत सामान, बहुत कुछ पसंद आ रहा है, लेकिन वही लूँगी जो भी मुझे चाहिए। अरे चश्मा वापस जुड़ गया पड़ेगा गाइस। कल रात को मैंने गलती से तोड़ दिया था इसके ऊपर बैठ के। नहीं, मेरे चश्मे इधर पड़ा था, आया मस्त तरीके से मेरे चश्मे को बैठ गया फालतू में, इधर से टूटा था। ओ भाई, अरे अरे जुड़ने क्या, ये नया लगवाना पड़ा है। अब पैसे जो लगे ना इसके पास तू देगा मुझे। अच्छा, मैं कैसे दूं? कैसे मतलब दूं, क्या होता है, जहाँ से मर्जी दे। ये वाला सही है, वो पहले ब्लू कलर होता है, ग्रे है थोड़ा, ये ब्राउनिश कलर है। हाँ ग्रेइश ब्राउनिश। ये सही आप लग पहन रहा के है। देखो, पहन के दिखाओ। प्लीज इसको मत बैठ जाइए भाई। आप ध्यान रखना ना। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम ये है कि मेरी चश्मे का नंबर जो मुझे अभी तक नहीं पता था, और वो बढ़ने अभी क्या हुआ था कि मेरा पास की नज़र खराब है। सो अब उसमें क्या होता था कि जब मैं डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए गई थी तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप चश्मे को पता कैसा लगाना है, जैसे हम मुझे पास का है तो मुझे कैसे लगाना है चश्मा, तो उन्होंने मुझे बोला था ऐसे लगाओगी तुम, जैसे कि मुझे देख लिया मैंने और मुझे सामने देखना कि तो मैं चश्मे के साथ में देखूँ, मैं ऐसे सीधा करके मैंने देखा और ऐसे मुझे दिखना चाहिए विदाउट चश्मा, क्योंकि ये मेरे पास का चश्मा है। और कुछ पढ़ना है या देखना है तो तुमको ऐसे करके देखना है ना, नीचे करके ऐसे, बट चश्मा तो मैं ऐसे लगाना है। लेकिन मैंने जो पुराना वाला चश्मा था उसको लगा के मैं इधर उधर हर जगह पूरी दुनिया घूमती थी मम्मी। बड़ी मस्त देखती थी। उससे क्या हो गया कि मेरे नंबर जो वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, मेरी राइट आई का मेरा नंबर बढ़ चुका है 3 और मेरा लेफ्ट का हो चुका है 2.5 भाई साहब। तो मेरे को चक्कर आके गिर गई वहाँ पे। मैंने बोला इतना नंबर, और उससे भी बुरी बात कि दूर की नज़र भी खराब हो गई चश्मा पहनने की वजह से। वाह, दूर का भी दिखना बंद हो गया। अब कह रहे हैं कि तुमने एक ही चश्मा बनवाना है या अलग अलग। मैंने कहा भाई अभी तो मैं मुझे पास के बना कर दे रहे, अभी तो मेरे को सिर्फ मेन काम पास करना है। सो चश्मा कल बनवा के लेकर आई आराम से, स्टीचर भी मैंने पहले वाली फ्रेम में डलवा दिया था कि चलो कोई बात नहीं, काम चल रहा है तो इसी में। अभी आपको कैसा दिख रहा है? नहीं, पहले वाले फ्रेम में डलवा दिया, सिर्फ ये शीशे चेंज कर रहे थे इसमें। तो अभी क्या हुआ, कल बनवा के मैंने ऐसे रखा हुआ था, आया मस्त उसके ऊपर बैठ गया, उसका सत्यानाश कर दिया। तो रखना नहीं चाहिए था अब ना? मुझे दोबारा इसका फ्रेम भी लेना पड़ गया, मेरा डबल खर्चा हो गया। मतलब कोई ना यार, मेरी गलती नहीं थी, आपकी थी। बताओ कैसे लग रही है, क्योंकि अब ना मैं इसको लगा के जब ऐसे भी कर रही हूँ ना, मुझे सब कुछ ऐसा लग रहा है कि जमीन ऊपर हो गई है। 2 फुट ऊपर है, हाँ, आसमान 4 फुट ऊपर हो गया। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई मैं चक्कर क्या चश्मा लगा के, कह रहे क्योंकि आपको इसको ऐसे नहीं लगाना, आपको इसको ऐसे लगाना, नाक पे रखना है। यस। सो टीचर माता बनूंगी मैं भी। और बस ये चश्मा बना है गाइस, और मैं शॉप पे थोड़ा सा सामान लेके आने वाला था। अब पता क्या हो रहा है कि शॉप पे ना हम जाते हैं ना शॉप पे, तो मुझे ना बहुत अच्छी वाइब्स आती है, पॉजिटिविटी आती है कि शॉप है, चलो भगवान करके अच्छे चले, सब कुछ अच्छा हो। और
आज भी कहीं जाना था, तो मेरा बिल्कुल, मैं मम्मी से ये बात कर रही थी कि अगर मैं दूर आज होती आधी ना- देर मैंने संभाली थी शॉप। हाँ, अगर मैं दूर होती तो मैं सोचती कि मुझे आज ये काम है, ऑफ कर दो, खत्म कर दो, क्योंकि दोबारा नहीं जा सकती, और बंद कर, अगर मैं जाऊंगी भी तो बढ़ा के वापस आऊंगी, फिर दोबारा नहीं जा पाऊंगी। तो आज मैंने वो चीज़ नहीं करी, मेरा मन नहीं करता कि शॉप को मैं बीच में बढ़ाऊँ। सो मेरे को काम था बाहर, मम्मी के साथ गई थी मैं बाहर। सो उसकी वजह से बाहर जाके मैंने रौनक को इतना टाइम मैंने रौनक को शॉप पे बिठाया कि 2-3 घंटे लग गए थे हमें, और रौनक को शॉप पे बिठाया, रौनक ने डील करी, खाना डालने वालों को खाना डाल के दिया, और चाय बना के देनी थी, चाय बना के भी दी। मतलब अच्छे तरीके से रौनक ने शॉप को संभाला। सब मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि रौनक थोड़ा जिम्मेदार बनेगा धीरे धीरे करके, है ना? अब हर्षद ये बोलती है कि रौनक को काम सिखा, काम सिखा, सीख लिया। रौनक और मेरी उंगली भी गिर गई, तवा लग गया था मेरे को। कैसे? छाला पड़ गया, अरे, बड़ी दर्द होती है। गाइस देखो, मैं अपर लिप्स करने गई तो मेरे यहाँ पे जला दी, मैंने तो भाई जलाना मत, मुझे मेरे को जलने से बड़ा डर लगता है अब फालतू में। आग से लगी रिश्ता है। चल बकवास, मैं चांटा मारूंगी आग से, रिश्ता मेरा कोई रिश्ता नहीं है मेरा आग से, बस मैं एक बार ही जलूंगी, जब जलूंगी तब हाँ, उसके बस। बाद, हाँ। हाँ। तो बस मैं, मेरी जख्म हो गया, मैं जल गई गाइस, जलन कोई ना, बहुत ज्यादा। कोई ना। अब मैं शॉप के लिए सामान लेके एक्साइटमेंट है, और ये मैं लेकर आई हूँ गाइस, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन दिखा के अच्छा लगता है। टिश्यू के लिए, टिश्यू पेपर के लिए, जो हाँ, कि हमारे मिलता टिश्यू इधर है। उधर रुलते रहते ना। हाँ, क्योंकि आगे बाहर गोल टेबल पे रखना है, राउंड वाला टेबल ऊपर रखूंगी, तो ये लेकर आई, और साथ में ये लेकर आई, सामान उठा के चिमटा। चिमटा नहीं है, जैसे कि हम लोग गाइस, देखो क्या ही छुपाना, पता ही सबको, जैसे हम सैलेड कट करते हैं तो मैं पानी में डिप कर देती हूँ उसको, ठीक है, लेकिन पानी में डिप करने के, वॉश करने का पानी निकाल देते तो फिर हम हाथ से उठा लेते, मेरे को ना थोड़ा अजीब लगता था कि मैं मतलब सही काम नहीं कर रही हूँ। सो बड़े 1-2 दिन से जब से शॉप ओपन करी, माइंड में था कि मुझे चिमटा सा ये लेकर आना है, इसी से उठा के हम जो भी सैलेड होगा वो डालेंगे खाने के ऊपर। सो एक हाइजीन इज इम्पोर्टेंट। एक ये जरूरी था, और एक अचार वाला पूरा डिब्बा रखा हुआ था, तो मैंने अचार के लिए जो डिब्बे ये बढ़िया बढ़िया। बड़ी मस्त लग रही है, खोल के पता चलेगा। ओह माय गॉड, तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो। अभी मत कांच का है ना ये? नहीं, अच्छा। पहले मैंने कांच के लिए थे, और मुझे इतना प्यारा लगा। कांच का होता है, अभी तक टूट रखा होता है। भाई साहब, कांच का देखा था मैं गाइस, एक ही लिया था मैंने, वो इतना प्यारा था, लेकिन मेरे को माइंड में मैंने बोला अगर मैंने इधर उधर रख दिया, मैं हाथ से और वैसी शॉप पे तो टूटेगा 100%, मैं लिख के कह सकता हूँ। ये लेकर आई, और साथ में एक ये लेकर आई मैं, इसमें चम्मच वगैरह, चाकू, चिमटियाँ भूंटियाँ, बड़ा वाले ले लिया एक बार में सामान आ जाए सारा इसमें। और एक ये लेकर आई हूँ गड़की, ओए होए, रखने के लिए। अच्छा। ये तांबे की है। सो इसको कल शॉप पे लेकर जाऊंगी, इसमें पानी भर के, सो मैं ये मंदिर में रखूँगी। और ये मुझे एडवाइस दी थी किसी मेरे स्पेशल वन ने, सो ये मैंने मानी उनकी ये बात, और वो देखेंगे ब्लॉग तो उनको पता लग जाएगा। सो मैं इनका नाम नहीं लूँगी, क्योंकि वो हमेशा गुस्सा हो जाती है कि मेरा नाम मत लिया करो। सो उनकी एडवाइस पे मैं ये लेकर आई हूँ, सो बेस्ट एडवाइस। तो और मैं तवा लेकर आई हूँ शॉप से, ये लोहे का नहीं, लोहे का होता है क्या? मेरे को क्या बता, आप बना रहे हो ना 20 साल से खाना। तवा लोहे का ही होता है मेरे ख्याल से, एक तो नॉन स्टिक होता है, दूसरा लोहे का होता है, लोहे का ही होगा। तो ये नॉन स्टिक नहीं है, इस लोहे का है। ऊपर लिखा होगा, दिखाओ यार, स्टेनलेस स्टील, पता नहीं कौन सा स्टील है, छड़ पर। तो तवा लेके आने वाला था शॉप के लिए। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जब हम पहले विकासपुरी में शॉप खोली थी ना, तो चीनू अपना लेके आ गई थी बेचारी, तवा वगैरह और चकला मिलना उसके बाद एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था। अब मेरे पास जो एक ही है शुरू से, तो हमने कभी लिया ही नहीं। मेरी शादी के बाद का ये 16 साल से पहले, 17 साल पहले कहीं चल रहा है। हाँ। मेरे को हैबिट हो रखी है उसकी। मेरे को भाभी का कभी लेना बेलना तो मेरे हाथ में आता ही नहीं है, तो मेरे को हैबिट ही नहीं है। चाहे टूट भी जाएगा ना तभी भी मैं यही इस्तेमाल करूँगी। तो चीनू लेकर आई थी और फिर उसका इस्तेमाल करी थी। अभी भी जाके मैंने कहा चल चकले बेलने में क्या पैसे खर्च करने, मैं चकला बेलना उसी के लेकर आई थी। मैंने कहा तू अपना ही दे दे। तो मैंने तवा उसका नहीं लिया था, मेरे माइंड में नहीं आया था उस टाइम। तवा अपने नॉन स्टिक ही मैं यूज़ कर रही थी अभी, पर मेरे को लग रहा है कि वो ठीक नहीं है। उसमें रोटी थोड़ी सी कभी भी कच्ची रह जाती है, कभी जल जाती है, तो वो हटा दूंगी मैं। तो कल नया लेके जाऊँगी। कल शनिवार यूज़ कर सकते हैं, देख लेना आप, नेट पे सर्च करने। आजकल वैम भी बड़े आने लगे मेरे दिमाग में। वैमी। सो ये तवा लेकर आई हूँ गाइस। और तो बस एक शॉपिंग करके आई हूँ गाइस शॉप के लिए। और भी बर्तनों वाली शॉप पे चली जाए ना कोई फीमेल, तो मेरे पास बिना वापस ये फैक्ट है। तो ये भी दे दो, ये भी दो। अभी भी हो गया था और कुछ चाहिए मेरे भाई हंडे, और कुछ नहीं चाहिए। बस ये भी सामान मेरे को लेके आना था। ये मैं सिर्फ ये लेने के लिए गई थी गाइस, और मैं देखो इतना सामान लेकर आई। तो इस शॉप से रिलेटेड है।
तो कल लेके जाऊँगी शॉप पे। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग का अंत है। मम्मी सो चुकी है गाइस, देख लो मम्मी थक गई थी और साथ में बैठी रहती है मेरे साथ बेचारी, तो थक जाती है और मेरे को भी बहुत तेज की नींद आ रही है अभी। मैं भी सोच रही हूँ फटाफट से जो भिगोने वाला सामान है वो भिगो दूँ। तो ऐसे एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, कल का मेन्यू बताऊँगी क्योंकि मेरे बहुत सब्सक्राइबर वो फ़ोन करके या मैसेज करके पूछते हैं। सो कल का मेन्यू में है कोफ्ते बना रही हूँ मैं, घी के कोफ्ते होते हैं वो बना रही हूँ और उसकी जो ग्रेवी होगी ना गाइस वो पूरी कैसे से कि शाही पनीर की ग्रेवी होती है ना वैसे बड़ा टेस्टी होगी। टेस्टी होती है। और दूसरी सब्जी दाल मखनी बना रही हूँ और साथ में बना रही हूँ राजमा। ओह राजमा डेली में ही होंगे, क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड है थोड़ी सी, राजमा और कढ़ी दोनों की। सो राजमा डेली में बने हैं और कोफ्ते हैं और साथ में है क्या बोलते हैं दाल मखनी। जी तो किसी जी को भी गाइस आना तो मोस्ट वेलकम। आप अपने आइए, आपने अपनी शॉप पे आए और अपना प्यार दें, हमें बहुत सारा सपोर्ट दें। और गाइस किसी के साथ के ब्लॉग का अंत नहीं करते, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ सुबह के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग भी अपना ध्यान रखिए गाइस और आपके प्यारे प्यारे सपोर्ट और कमेंट्स के लिए दिल से थैंक यू सो मच। और इंस्टाग्राम आईडी हमारी निक्स एंड रौनक के नाम से, तो जल्दी से जाके फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय, जय माता दी।